फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 3x3 ऑर्डर का कोई अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अभी हम लोग अलोंग टू रो देख रहे हैं, फिर कॉलम देखेंगे। तो अलोंग टू रो में हम लोग सीखते हैं कैसे क्या फाइंड करना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 3x3 ऑर्डर के किसी भी मैट्रिक्स का एक्सपेंशन कैसे करेंगे और उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वो 3x3 ऑर्डर में है, तो उसको हम लोग 6 वे में उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है, जिससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे 3x3 ऑर्डर का। वो भी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है जो 3x3 ऑर्डर में है। 3x3 ऑर्डर का मतलब यहाँ 3 रो एंड 3 कॉलम है। यहाँ पे हमको इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए पहली कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जो भी मैट्रिक्स हो उसका अगर आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना है तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे। फिलहाल यहाँ पे तो जो मैट्रिक्स मैंने लिया है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का। स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। आप मेरा पिछला वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर पिछला वीडियो देख के उसको क्लियर कर लीजिए कि कौन सा मैट्रिक्स क्या होता है। तो आज हम लोग इसमें से देखेंगे। अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो ली हूँ इसमें मैं अलोंग टू R1 आपको बताऊंगी, फिर R2, R3, फिर उसके बाद कॉलम से कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे। तो 3 कॉलम है इसलिए 3 C1, C2, C3 की हेल्प से आपको बताऊंगी। ये फर्स्ट है R1। तीनों रो की हेल्प से आपको मैं बताऊंगी कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आप रो लेंगे तो उस रो को और उस रो में जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उस एलिमेंट के कॉलम को पूरा आपको डिलीट करना पड़ेगा। जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें अगर मैं R1 से एक्सपेंड कर रही हूँ तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें अगर मैं R1 से एक्सपेंड कर रही हूँ तो मुझे R1 का पूरा रो इसको डिलीट करना पड़ेगा। साथ ही मैं जो भी इस R1 में 3 एलिमेंट्स है 1, 3, 1, तो इसमें मैं जो भी एलिमेंट सेलेक्ट करूँगी उस एलिमेंट के सारे जो कॉलम है उसको भी मुझे डिलीट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ लिया फर्स्ट 1, तो 1 के जितने भी 1 कौन से कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट इसका मैं ले रही हूँ, तो इसमें जो कॉलम में क्या है ये फर्स्ट कॉलम जो है आप इसको डिलीट कर देंगे। आपको बताया है कि जब भी आप जो भी रो या कॉलम लेंगे उससे रिलेटेड रो या कॉलम को डिलीट करना है हमको। तो यहाँ मैं R1 ली हूँ, तो हम R1 लेंगे। तो यहाँ R1 के जितने भी एलिमेंट, R1 मीन्स आपका फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट है उसको हमको नहीं लेना है। उसके बाद इस फर्स्ट रो में से जब हम पहला एलिमेंट ले रहे हैं 1, तो 1 जो है फर्स्ट कॉलम क्या यही है आपका, तो इसके भी जितने एलिमेंट है ये और प्लस फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं ये आप निगलेक्ट कर देंगे। तो आपके पास बचा क्या 5, 4, 1, 5। तो देखिए यहाँ मैंने 1 लिखा, फिर इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे सेटअप कर दिया। यहाँ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको साइन का भी ध्यान रखना है कि कौन सा साइन कब कहाँ यूज होना है, क्योंकि सारी गलती यहीं पे होती है। ज़रा सा भी मिस्टेक होगा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और एक चीज़ और, आप कोई भी तरीका यूज करें, 6 तरीके मैं आपको बता रही हूँ, उसमें आप कोई भी तरीका अगर यूज करते हैं आपका आंसर वही आएगा। सिर्फ ये सारे तरीके आपको इसलिए हेल्पफुल हैं, जब आपको कोई ये सारे तरीके सिर्फ आपके लिए इतने हेल्पफुल हैं कि जब आपको कोई भी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें जो भी रो या कॉलम दिया है उसमें से जो आपको इजी लगे उसको लेके उसको इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, इसलिए बताया जा रहा है।
बट यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप कौन सा रो ले रहे हो, कौन सा कॉलम ले रहे हो, उसको हमेशा दिमाग में रखिए। उसके बाद कौन से एलिमेंट बच रहे हैं उसको मुझे कैसे सेटअप करना है, कौन सा साइन लेना है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी गलती कर देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, तो उसके बाद जो ये प्लस माइनस बचा इसको भी वो जो यहाँ हम सेटअप करते हैं इसमें प्लस माइनस करने लगते हैं। आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा ऐसा। ये सिर्फ आपको बाहर जो ये आप एलिमेंट जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके साइन के लिए है। बट हाँ, यहाँ मैंने जो भी मैट्रिक्स लिया है वो सारे पॉजिटिव हैं। आप देखेंगे किसी में निगेटिव साइन नहीं है। तो यहाँ जो भी तरीका है जहाँ से भी साइन चेंज होता है उसी तरीके से यहाँ सेटअप हुआ है। बट हाँ, जैसे कि आप यहाँ 3 लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिया है, तो क्योंकि ये ऑड एलिमेंट है, ऑड एलिमेंट मतलब ऑड नंबर तो है ही, बट साथ ही ये जो है ऑड कंडीशन में है। इसको आप लोग अगर जो है बोलेंगे तो बोलेंगे 3 इज़ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का मतलब फर्स्ट रो प्लस 1 एंड सेकंड कॉलम 2 = 3। तो ये आपका ऑड कंडीशन है, इसलिए इसमें क्या हो गया माइनस। बट फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे ये जो 3 है ये -3 होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, यहाँ साइन प्लस हो जाता। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर वहाँ माइनस कंडीशन में दिया है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस रो या कॉलम के एलिमेंट से, तो वहाँ साइन चेंज होंगे। इससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, बट आज आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से आप इसका आंसर लाएंगे। तो जब मैंने ये तो फर्स्ट एलिमेंट लिया तो इस तरीके से मैंने सेटअप किया, यहाँ आपको मैंने दिखाया है। उसके बाद जब मैं सेकंड एलिमेंट लूँगी, सेकंड एलिमेंट्स मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, 3 है। तो जब मैं 3 लूँगी तो फर्स्ट रो के तो सारे एलिमेंट निगलेक्ट होंगे ही, साथ ही 3 किस कॉलम में है, 3 सेकंड कॉलम में है। तो 3 सेकंड कॉलम में है, इसलिए सेकंड कॉलम के भी सारे एलिमेंट क्या होंगे, डिलीट होंगे। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3 लेंगे तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट तो निगलेक्ट हुए ही, साथ ही सेकंड कॉलम के भी सारे एलिमेंट क्या हो गए, निगलेक्ट हो गए। तो देखिए ये इतना इधर से और ये पूरा क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया। तो आपके पास बचा क्या, 2 4 6 5। तो देखिए उसको मैंने यहाँ सेटअप, इसको बहुत ही केयरफुली आप लोग वैल्यू रखिएगा जो भी एलिमेंट है, क्योंकि यहीं सारी गलती यहीं पे होती है। अगर यहाँ आप सेटअप गलत कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि किसी ने दूसरे तरीके से R2 के एलॉन्ग टू R2 एक्सप्लेन किया है, उसको एक्सपेंड किया है, तो इसलिए उसका दूसरा आंसर आएगा, आपका दूसरा आएगा। आंसर सबका वही आएगा, जिसको जो इजी लगे उस तरीके से वो सॉल्व कर सकता है। उसके बाद फिर इसी तरीके से जब मैंने, अब यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि 3 जो है ऑड कंडीशन में है। तो यहाँ मैंने साइन के बारे में भी बताया था कि कैसे होते हैं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ आपको यही ध्यान में रखना है कि कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं। तो जो एलिमेंट लेंगे उसका जो साइन क्या रहता है, माइनस रहता है प्लस रहता है, उस तरीके से आप माइनस प्लस लेंगे। और अगर एलिमेंट भी माइनस में है तो रो का थर्ड एलिमेंट क्या है, 1 है। तो ये आप पूरा, क्योंकि अलोंग टू फर्स्ट रो कर रहे हैं तो पूरा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये पूरा चला जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, 2 5 6 1, जिसको मैंने यहाँ सेटअप कर दिया है। अब उसके बाद करना क्या है, कुछ खास आपको नहीं करना है। इसको आपको इस तरीके से सेटअप करने के बाद आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, जिसको मैंने एरो के हेल्प से आपको दिखाया भी है। तो 5 × 5 25 माइनस 1 × 4 4 हो गया। उसी तरीके से फिर -3, 5 × 2 10 माइनस 6 × 4 24, फिर प्लस 1 × ब्रैकेट में 2 - 30। इस तरीके से फिर उसके बाद ये नॉर्मल आपका सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ से जो भी ऐड सब्सट्रैक्ट होगा उसको बहुत ही केयरफुली आप लोग सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ गया 35। यहाँ मैंने इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन को
सारे तरीक़ों से सॉल्व किया है, जिससे आपको ये कन्फ्यूजन भी ना रहे कि अगर कोई दूसरा तरीका यूज करते हैं तो उसका आंसर दूसरा आएगा। मैं चाहती तो यहाँ अलग अलग क्वेश्चन भी ले सकती थी, बट मैंने यहाँ एक ही क्वेश्चन इसीलिए लिया है जिससे आपको फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। इसी क्वेश्चन को R2 से एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी फाइंड करूँगी और आंसर भी वही आएगा। सिर्फ आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे उसको आप एक्सपेंड करेंगे, जिससे आगे जो और भी आपके टॉपिक हैं इससे रिलेटेड, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, वहाँ आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। आप कोई हायर ऑर्डर का भी होगा तो उसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ अब R2 से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो R2 से एक्सपेंड करने के लिए आपको 3 एलिमेंट यहाँ मिलेंगे R2 में, 2, 5 और 5 एंड 4। तो यहाँ जब मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया 2, तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट एलिमेंट आपका हो गया। तो ये R1 तो R2 तो पूरा जाएगा ही, साथ ही मैं 2 ले रही हूँ, तो इसलिए ये 2 कौन से कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में है, तो ये आपके फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट जाएंगे। तो आपके पास बचा क्या? 3, 1, 1, 5। बट यहाँ फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको एक पॉइंट पे ध्यान देना है कि ये जो मैं 2 ले रही हूँ वो यहाँ उसका साइन क्या होगा। यहाँ मैं हर क्वेश्चन में बगल आपको साइन बताई हूँ, उसका रीज़न यही है जिससे आपको ये दिमाग में सेट हो जाए कि कब कौन सा साइन होता है। तो ये 2 जो है ये ऑड कंडीशन में है, तो इसका साइन क्या होगा? माइनस। तो यहाँ देखिए -2। फिर उसके बाद पुराने तरीके से ही इसको हम लोग सेटअप कर देंगे। 3, 1, 1, 5, फिर प्लस 5 सेकेंड रो में है, तो ये पूरा गया, साथ ही आपका सेकेंड कॉलम गया। तो जब सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो चला गया तो आपके पास क्या बचा? 1, 1, 6, 5। बट यहाँ साइन जो है आपका प्लस में है, तो प्लस में होने का रीज़न यही है क्योंकि जो ये 5 है ये इवन कंडीशन में है, तो यहाँ साइन प्लस हो गया। अगर यहाँ पे 5 की वैल्यू -5 हो, फिर उसको मैंने इस तरीके से सेटअप कर दिया जो भी एलिमेंट बचे। फिर उसके बाद इसी तरीके से जब आप थर्ड एलिमेंट लेंगे, थर्ड एलिमेंट क्या है? 4 है, तो 4 बट साइन उसकी क्या हो जाएगी? माइनस। माइनस क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये ऑड कंडीशन में है। तो ये आपका ये निगलेक्ट हुआ पूरा R2, और साथ ही 4 कौन से कॉलम में है? तो 4 यहाँ थर्ड कॉलम में है, C3, तो ये पूरा C3। उसके बाद आपके पास क्या एलिमेंट बचे? बस यही आपको ध्यान में रखना है कि मैं कौन से रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, और उसके बाद उस रो के जो भी एलिमेंट को मैं ले रहा हूँ वो कौन से कॉलम में है। इतना आप ध्यान रखेंगे तो फिर जो एलिमेंट बचा मैं उसको यहाँ पे सेटअप कर दी। तो देखिए इस तरीके से ये सारे सेट हो गए। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ सिर्फ आपको 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि जो भी एलिमेंट लिया जा रहा है वो ऑड है या इवन है, ऑड कंडीशन में है या इवन कंडीशन में है, तो उस हिसाब से आप उसका साइन सेलेक्ट करेंगे। और दूसरी चीज़, जिस भी रो या कॉलम से रिलेटेड वो एलिमेंट है वो सारे निगलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये सारे सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट्स हैं, तो ये इसमें आ गए। उसके बाद फिर आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करके यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया? 35। देखिए फर्स्ट वाले तरीके से जब R1 से आप एक्सपेंड किए थे तब भी आपका आंसर 35 आया था, और R2 से जब आप एक्सपेंड किए तब भी आपका जो आंसर आया, जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आई वो क्या आई? 35। इसी तरीके से जो और भी तरीके बच रहे हैं उनसे भी जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपकी वैल्यू, आपका आंसर डिटर्मिनेंट वैल्यू वही आएगा। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। R1 से जैसे एक्सपेंड करते हैं उसी तरीके से R3 से भी होता है। तो यहाँ इन दोनों में तो थोड़ी कम प्रॉब्लम होती है क्योंकि साइन भी एक जैसे होते हैं, तो आप लोग वहाँ सेटअप करके सॉल्व कर लेते हैं। सारी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो R2 से होती है क्योंकि यहाँ साइन इसके थोड़े चेंज होते हैं।
तो लोगों के ध्यान में नहीं होता है ये पॉइंट और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एक्सपेंड करने का तरीका तो आपको पता ही चल गया। अब R3 का मैं फर्स्ट एलिमेंट 6 लेने जा रही हूँ। तो जब मैं 6 लूँगी तो ये पूरा R3 का आपका ये, और उसके बाद 6 कौन से कॉलम में है, तो 6 आपका फर्स्ट कॉलम में है। ये पूरा जो है आपका निगलेक्ट हो जाएगा। फिर जो भी पॉइंट्स बचे वो यहाँ पे सेटअप, फिर इसी तरीके से और भी जो भी पॉइंट्स हैं उनके सारे एलिमेंट इस तरीके से यहाँ सेटअप हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे यहाँ 6 इंटू ब्रैकेट में 3 इंटू 4 तो ये 12 हो गया, -5 -1 इंटू 4 -2 1 इंटू 5 ये 5 -3 इंटू 2 ये 6 हो गया। फिर उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से 6 इंटू 12 -5 जब आप करेंगे तो 7 आएगा। फिर -1 इंटू 2 फिर +5 इंटू -1, फिर उसके बाद आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 42 -2 -5। देन फिर आप देखिए फ्रेंड्स सॉल्व किए तो आपका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आया वो आ गया 35। तो यहाँ भी देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व होकर आंसर क्या आ गया 35। बट यहाँ भी आप इसको इलांग टू R3 ही एक्सपेंड किए हैं। तो R1 R2 R3 चाहे जिस तरीके से करिए आपके आंसर सारे वही आने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इसको कैसे रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके आंसर लाएंगे जाना। अब हम लोग जानेंगे कि कॉलम की हेल्प से कैसे डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे उसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये 3 तरीके जो थे वो रो के लिए थे। अब इसी तरीकों से कॉलम से आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब चलते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग कॉलम के हेल्प से सॉल्व करेंगे और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, बट आंसर आपका यही आएगा। तो कॉलम के हेल्प से सारे प्रोसेस वही है। वहाँ जैसे रो के एलिमेंट्स निगलेक्ट होते थे, यहाँ कॉलम के निगलेक्ट होंगे। और आपको ध्यान देना होगा कि आप कौन सा कॉलम ले रहे हैं, तो उस कॉलम के और उस कॉलम में आप जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उस एलिमेंट से रिलेटेड जो रो होगा उसके सारे एलिमेंट निगलेक्ट होंगे। तो यहाँ मैं फर्स्ट कॉलम ले रही हूँ, फर्स्ट कॉलम C1, मैंने यहाँ इसको सिंबलाइज किया है। अब यहाँ C1 जब आप लेंगे तो फर्स्ट कॉलम C1 में 3 एलिमेंट्स है 1 2 6। तो जब आप फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 है, तो ये C1 के सारे एलिमेंट गए, और साथ ही जो 1 है वो R1 रो से रिलेटेड है, तो ये R1 के भी सारे एलिमेंट चले गए। तो फिर आपका बचा 5 4 1 5, तो 1 इंटू उसके सारे एलिमेंट इस तरीके से मैंने यहाँ सेटअप कर दिए। फिर 3 1 1 5, तो इसको मैंने यहाँ सेटअप किया। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग लास्ट एलिमेंट इसका 6 लेंगे। तो ये 6 C1 का ही एलिमेंट है, तो ये आपका 6 के सारे एलिमेंट गए। साथ ही आपके 6 जो है कौन से रो से रिलेटेड है, R3 से रिलेटेड है, तो इसके सारे एलिमेंट चले गए। तो आपके पास बचा 3 1 5 4, जिसको मैंने यहाँ इस तरीके से लिया। तो आप देखेंगे ये सारे इस तरीके से सेटअप हो गए, प्लस माइनस प्लस है इसकी कंडीशन। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो 1 इंटू ब्रैकेट में 5 इंटू 5 ये हो गया 25, -4 इंटू 1 4, -2 के बाद ये हो गया 3 इंटू 5 15, -1 1 इंटू 1 का 1 हो गया, +6, फिर ब्रैकेट में 12 -5, इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 21 -28 + 42। इसका सिंप्लीफिकेशन जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 35। तो देखिए यहाँ भी आपका आंसर आ चुका है 35। यहाँ मैं फर्स्ट कॉलम की हेल्प से ये आंसर डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी फाइंड की हूँ। अब C2 के हेल्प से फाइंड करूँगी, अभी C1 के हेल्प से फाइंड किया है। लोग C2 लेंगे
तो सारे प्रोसेस वही है जैसे रो के लिए थे वैसे कॉलम के लिए भी है। बस यहाँ आपको यही ध्यान में रखना है कि आप कौन सा कॉलम ले रहे हो। जो भी कॉलम आप ले रहे हो उसके सारे एलिमेंट्स निगलेक्ट हो जाएंगे, और जो भी कॉलम का एलिमेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो उस एलिमेंट से रिलेटेड जो भी रो है उसके सारे एलिमेंट्स निगलेक्ट हो जाएंगे। जब इतनी सारी बातों का आप ध्यान रख लेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अधिकतर यही होता है कि इसके जो भी एलिमेंट्स हम लोग आगे पीछे रख देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ मैंने C2 लिया तो C2 का फर्स्ट एलिमेंट है 3, तो यहाँ 3, बट यहाँ माइनस साइन है। माइनस साइन क्यों है? क्योंकि ये ऑड कंडीशन में है। ऑड कंडीशन की साइन यहाँ क्या है? माइनस है। ये कैसे ऑड इवन क्या है इसके बारे में मैंने इससे रिलेटेड पिछले वीडियो में बताया है, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाके उसको देख सकते हैं। साथ ही जब मैं ये C2 के हेल्प से जब क्वेश्चन में सॉल्व कर रही हूँ तो यहाँ C2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये C2 पूरा निगलेक्ट हुआ। साथ ही आपका ये जो 3 है ये R1 से रिलेटेड में जो रो है वो R1 रो से रिलेटेड है ये 3, तो ये सारा निगलेक्ट हो गया। तो आपके जो भी एलिमेंट बचे उसको मैंने यहाँ लिख दिया। 5 लेंगे तो ये C2 कॉलम तो पूरा जाएगा ही, फिर 5 से रिलेटेड जो भी रो होगा उसका भी सारा एलिमेंट जाएगा। तो ये R2 था तो इसके सारे एलिमेंट्स गए, तो ये आपका बचा 1 1 6 5। इसको मैंने यहाँ सेट किया। यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन का रीजन यही है, सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट की जो कंडीशन है यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस। यहाँ हम लोग लास्ट एलिमेंट इसका 1 लेंगे, तो जब हम लोग 1 लेंगे तो 1 आपका R3 से रिलेटेड है एलिमेंट, तो ये R3 के सारे एलिमेंट्स गए। साथ ही C2 क्योंकि हम लोग अलोंग टू कॉलम सॉल्व कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये C2 के सारे एलिमेंट आपके चले गए, तो आपका बचा 1 1 2 4। उसको यहाँ फ्रेंड्स आप लोग को 2 ही बातों का ध्यान में रखना है कि कौन सा साइन यूज होगा, और साथ ही साथ सेकंड ये कि आप जो भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं उस रो या कॉलम से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स है उसको कौन सा एलिमेंट डिलीट हो रहा है, उसके बाद जो एलिमेंट बच रहा है उसी को रखिए। अधिकतर क्या होता है कि हम लोग जो एलिमेंट लेते हैं उसी के अगल बगल वाले कॉलम के जो एलिमेंट होते हैं उसको उसी को पुट कर देते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत ही कंसंट्रेट रहने की ज़रूरत होती है, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इस तरीके से जब आप सेटअप कर लेंगे तो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के ये स्टेप हैं सारे जो आपको पता ही हैं, फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ। -3 जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 × 5 ये 10 हो गया, -6 × 4 ये आपको हो गया -24 + 5 ब्रैकेट में 5। ये 5 कैसे आया? 1 × 5 यह हो गया 5, -6 × 1 ये हो गया 6, फिर -1 ब्रैकेट में 4 -2, 1 × 4 ये 4 हो गया, -2 × 1 ये -2। उसके बाद जब आप इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद जब इसको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे या भी जो भी प्लस माइनस इसको करना है उसको करने के बाद आपका ये सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 42 - 5 - 2। देन देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 35। ये मैं उसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक ही क्वेश्चन को 6 तरीके से सॉल्व किया है। उसका रीज़न ये है जिससे आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन न रह जाए कि कोई भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करने पे आंसर डिफरेंट आते हैं या किस तरीके से किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड किया जाता है, वो सारे यहाँ जो है आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब यहाँ कॉलम के हेल्प से सॉल्व करने का लास्ट तरीका, यहाँ मैं C3 के हेल्प से सॉल्व करके डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करूँगी। C3 से एक्सपेंड करके कॉलम को एक्सपेंड करके यहाँ मैं वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो सारे प्रोसेस वही हैं। अब तक तो आपको समझ में भी आ गए होंगे कैसे क्या करना है, बट इसको भी समझ लेते हैं। जब यहाँ C3 लेंगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है 1,
तो ये 1 कौन से रो से रिलेटेड है, R1 से, तो इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट आपके नेगलेक्ट हो गए। तो 1 की यहाँ साइन प्लस है, क्यों, क्योंकि यहाँ इवन कंडीशन में था 1, तो इसलिए प्लस हो गया। फिर उसके बाद जो भी एलिमेंट आपके बच रहे हैं 2, 5, 6, 1, उसको मैंने यहाँ सेटअप कर दिया। बोलेंगे 4 को, तो ये जो 4 है ये कौन से रो से रिलेटेड है, R2 से, तो इसके सारे एलिमेंट कैंसिल हुए। साथ ही C3 के हेल्प से आप सॉल्व कर रहे हैं, तो C3 के सारे एलिमेंट्स आपके चले गए। तो जो भी बचा उसको आपको यहाँ पुट करना है। तो क्या बचा आपके पास, 1, 3, 6, 1, उसको मैंने यहाँ पुट किया। साथ ही 4 का यहाँ साइन माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ ये ऑड कंडीशन में है, ये -4 हो गया। उसी तरीके से आप जब 5 के लिए लेंगे तो ये C3 में है, तो ये 5 हो जाएगा। ये C3 के सारे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे। साथ ही ये जो 5 है ये R3 से रिलेटेड है, तो R3 के सारे एलिमेंट कैंसिल होंगे, तो आपके पास बचेगा 1, 3, 2, 5। उसको मैंने यहाँ सेटअप कर दिया है, उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया है। इस तरीके से लिखने के बाद आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है। उसके बाद इसका आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 1 2 -6 इंटू 5, यह आपका हो गया 30 -4। इस तरीके से -4, फिर ब्रैकेट में 1 -18 प्लस 5 -6। उसके बाद आप इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको मिला -28 प्लस 68 -5। फिर उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 35। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, मैंने अलग अलग तरीक़ों के मैंने R1, R2, R3, C1, C2, C3 किसी के भी हेल्प से डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड किया। सभी के आंसर एक जैसे आए। सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि सारे आंसर एक जैसे आते हैं, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था। इससे रिलेटेड जो और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ये समझ लीजिए कि कौन सा एक्सपेंशन कैसे होता है। उसके बाद हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने जाना कि किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ रो एंड विद द हेल्प ऑफ कॉलम। मैंने आपको 6 तरीक़ों से बताया कि कैसे आप क्या एक्सपेंड करेंगे, और जो भी रो या कॉलम के हेल्प से आप सॉल्व कर रहे हैं उससे कैसे एक्सपेंड होगा। और साथ ही आपको आज ये भी पता चला कि किसी भी रो या कॉलम के हेल्प से आप सॉल्व करिए, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हर तरीक़ों में आपका आंसर वही आना है। और किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो ये था आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन कैसे होता है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इससे लाभ ले सकें। और इससे रिलेटेड जो और भी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व किया जाएगा। और अगर अभी आज आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल पे क्लिक करिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर कर। अब आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्योति एकेडमी सर्च करना होगा, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। फिर मिलूँगी इससे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।